हेलो एवरीवन। देखो इस वीडियो में हम सीखेंगे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इससे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है। मान लीजिए कि x1 x2 से लेकर के xn तक का हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, ये xn क्या है? ये इस एपी की ही कोई टर्म है। ठीक है, एपी जो सीक्वेंस है ना, उसकी ही ये कोई टर्म है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एपी क्या थी, जैसे मान लीजिए ये होता है ना 2 4 6 8, ये एक एपी है। ठीक है, अगर अब हमें इन 5 टर्म का अर्थमेटिक मीन निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन पांचों को ऐड करके 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए करना पड़ेगा। तो x1 प्लस x2 प्लस xn बाई में n, यानी कि n टर्म को ऐड करो, उसको n से ही डिवाइड कर दो। मान लीजिए कि 2 टर्म का मैथमेटिक मीन निकालना है तो हम दोनों को ऐड करके उसको बाई से 2 कर देंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन में क्या निकालना है? अगर हमें कोई मान लीजिए कोई भी नंबर दे दिया, जैसे मान लीजिए, हाँ देखो, जैसे हमें 2 8 नंबर दे दिया। ठीक है, देखो इस एग्जाम्पल देखो, 2 और 8 दो नंबर दे दिए। 2 और 8 को एम अर्थमेटिक में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 2 प्लस 8 बाई 2 कितना आ गया? 5 5 आ गया। ठीक है, 10 बाई 2 5 आ गया। तो अर्थमेटिक मीन हमारा 5 आ गया। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या करेंगे? हम उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 बाई जितनी टर्म है ना उतना ही उसका रूट निकाल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 टर्म है तो 1 बाई 2 होएगा, 3 टर्म होती तो 1 बाई 3 हो जाता, 4 टर्म होती तो 1 बाई 4 हो जाता। जैसे मान लीजिए कि आपको कहे कि भाई मान लीजिए कि 2 4 8 16 इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो आप क्या करोगे? इन सब की मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर क्या करोगे? 1 बाई 4 कर दोगे। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से हार्मोनिक मीन में क्या करना पड़ेगा हमें? देखो हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन को एक्चुअली में हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन को डील करने के लिए मैं क्या बताया था कि आप उसको एपी में कन्वर्ट करोगे और फिर उसको एपी की तरह डील करोगे, फिर बाद में फिर रिवर्स कर दोगे। ठीक है, देखो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला सिंपल सा यही है। एक्चुअली में ये 1 बाई एक्स 1 बाई 2 1 बाई n किया तो हुआ है ना। देखो ये ऐसे किया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 1 बाई 2 1 बाई 4 और 1 बाई 6, ये हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये आपको साफ साफ दिख रही है कि इसका रिवर्स करेंगे तो ये 2 4 6 जो बनेगा ना, ये एपी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका इसका अगर हार्मोनिक मीन निकालना तो हम क्या करेंगे? 1 बाई 2 इसको ऐसे करेंगे ना, 3 बाई में 1 बाई 2 प्लस में 1 बाई 4 प्लस में 1 बाई 6 ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब देखो 2 नंबर दे रखी है 2 और 8, तो हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा? 2 बटे 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 8। ठीक है, अब देखो इसकी 2-3 प्रॉपर्टियां हैं। ये तो था बेसिक फार्मूला। ठीक है, अगर आप इस फार्मूले को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी फार्मूले बने कैसे हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये भी कहाँ से फार्मूला आया है, ये भी इसको ऐसे ही डील करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि x1 x2 x3 ये कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो इसका हम रिवर्स क्या करेंगे? 1 बाई x1 1 बाई x2, ठीक है, और 1 बाई x3। ठीक है, फिर हम इसको 1 बाई 3 से हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहां से फिर उसका एपी बन गई, एपी में फिर वहां पर अर्थमेटिक मीन की तरह डील करेंगे, वहीं से फिर ये हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फार्मूला बना कैसे है। ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, कॉमन सेंस लगाओगे जब। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। थोड़ा सा डिटेल में सोचोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी आपको अगर इसमें नहीं जाना डिटेल में तो अभी इसको छोड़ दे, इसको ऐसे का ऐसे याद रखिए। ठीक है, अब देखो ये एम है ना, जीएम और एचएम क्या रिलेशन होता है? एम हमेशा बड़ा होता है, फिर जीएम और फिर एचएम। ठीक है, अगर नंबर सेम है तो देखो 2 और 8 दो नंबर थे, दो नंबर का हमारा अर्थमेटिक मीन क्या आया? 5, ज्योमेट्रिक मीन क्या आया? 4, और हार्मोनिक मीन क्या आया? 3.2। देखो ठीक है, 5 4 और 3 बटा 2, तो 5 बड़ा है, फिर 4 बड़ा और फिर 3 बटा 2 बड़ा है। ठीक है, तो AM इज ग्रेटर देन द GM इज ग्रेटर देन द HM।
दूसरी प्रॉपर्टी ये देखो क्या होता है, जो जीएम का स्क्वायर होता है ना, देखो ये बीच वाले का जो स्क्वायर है ना वो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी देखो 4 है, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, और यहाँ पर 5 इंटू में 3/2, ये भी 16 ही है। ठीक है, आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM। ठीक है, हाँ ये आपको पता होना चाहिए AM GM और HM का फॉर्मूला क्या है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि GM का स्क्वायर है ना वो AM गुणा में HM के इक्वल हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर सारी एंट्री सेम ही है तो AM GM HM सेम आएगा। देखो ये सेम कैसे आएगा, मान लीजिए कि दो नंबर है 4 4। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए 4 4 नंबर है, अब 4 4 है, 4 4 का AM क्या आएगा 4 + 4/2, 4 + 4/2, 8/2 4 ही आ गया। ठीक है, तो इसका AM कितना आया 4। इसका फिर GM निकालेंगे तो 4 × 4 रूट करेंगे, 4 × 4/1/2, 2 ही नंबर है ना, 16 का रूट फिर 4 आ गया। 4 4 मैंने 2 नंबर लिए हैं, इसका AM भी 4 आ गया, GM भी 4 आ गया, और इसका जब हम HM निकालेंगे तो भी क्या आ जाएगा 2 करके 2/1/4 + 1/4, ये कितना आ गया 2/1 1/2, और फिर ये करेंगे 4। ठीक है, मतलब अगर हमने 4 4 2 नंबर लेके देखे हैं सेम के लिए, AM GM और HM तीनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या याद रखना है, पहले आपको AM GM HM का ये रिलेशन याद रखना है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए इक्वल होगा तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको कम से कम बेसिक फंडामेंटल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला आपने एवरेज में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये भी कोई डिफिकल्ट सा फार्मूला नहीं है, और ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट फार्मूला नहीं है। ये आपको लग सकता है कि बहुत डिफिकल्ट है, पर जब आप हार्मोनिक मीन को हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह है, अगर आपने इसको कन्वर्ट करके कुछ क्वेश्चन निकालने हैं तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन फार्मूला कहाँ से आया है। ठीक है, जैसे हम दो एंट्री के लिए इसका ऐसे लिख देते हैं A + B/2, ऐसे लिख देते हैं ना। 2 एंट्री के लिए इसकी ये क्या हो जाएगा AB का √। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 एंट्री के लिए 2/1/A + 1/B, तो ये क्या आ गया AB A + B ऊपर 2 AB/A + B। देखो आपको कई जगह ये फॉर्मूला लिखा मिलेगा कि A + B/2 फॉर अर्थमेटिक मीन, √AB फॉर ज्योमेट्रिक मीन, और 2AB/A + B हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये 2 एंट्री के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप 2 लिखा 1/A + 1/B किया, तो यहाँ पर इसका AB LCM है, A + B हो गया, और ये AB ऊपर भी गया। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, समझ में। हाँ, कंफ्यूज मत होना कि ये फॉर्मूला लिख दिया ये 2 की एंट्री के लिए है, मतलब टर्म ही 2 हो, ये एन टर्म के लिए है। ठीक है, ये ए बी जब 2 ही टर्म है और एन टर्म होगी तो इसको इस तरीके से लिख दिया जाएगा। ठीक है, और ये भी एन टर्म के लिए 2 टर्म के लिए सोल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है इसको पढ़ना। अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे इसके रिलेटेड एपी के। हाँ, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम अगले वीडियो में।